तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए कि कैसे हम अपने एग्जाम में दिए गए टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं। जैसा कि तुम्हें पता होता है 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, वो भी 90 मिनट के ब्रैकेट में, 90 मिनट्स के ब्रैकेट में। तो कैसे इस टाइम को हमें बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है सो दैट हम अपने हर एक क्वेश्चंस को कवर अप कर पाए और हमारे कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो अगर वीडियो को लाइक करो फटाफट से, और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। सो बात करेंगे अगर हम लोग अपने पैटर्न की, तो सबसे पैटर्न तुम्हें पता ही है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट में हमें करने हैं। मतलब देखा जाए तो हमें पर क्वेश्चन 72 सेकेंड्स का टाइम हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या मार्किंग स्कीम होती है? करेक्ट करने पे 4 मार्क्स, गलत करने पे 1 मार्क्स, 4 मार्क्स तो जाएंगे ही, प्लस 1 मार्क्स भी जाएंगे। और अनअटेम्प्ट के ऐसे कुछ डिडक्शंस वगैरह नहीं है। अब तुम्हें जो है मैथ है, ये इस प्रेशर को सबसे पहले समझना होगा कि अब तुम्हारे पास 90 मिनट्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अब 5400 सेकेंड्स निकल जाते हैं। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 75 क्वेश्चन से, मतलब पर क्वेश्चन तुम्हें करने को 72 सेकेंड मिलेंगे। और रॉन्ग आंसर करने पे तुम्हारे 4 पोटेंशियल्स तो जाएंगे ही, प्लस एक पेनल्टी भी, मतलब -5 मार्क का तुम्हें यहाँ पे स्विंग देखने को मिलता है। तो ये मैथ्स तुम्हें सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। अब ये जो 3 पास स्ट्रैटेजी होता है, इसको एग्जाम में जरूर अप्लाई करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा पास वन, जो कि होता है इजी। मतलब यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे लिखा हुआ भी कि पिक द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट। मतलब वैसे क्वेश्चंस जो कि तुम देखते ही तुम्हारा आंसर तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाता हो, लगता हो ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसे तो हम इजीली कर लेंगे। सबसे पहले वैसे क्वेश्चंस को पिक करना स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस देखा, आंसर अच्छा है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर तो मैं श्योर हूँ, 110% श्योर हूँ कि डी होगा। तो तुम उसको सबसे पहले तुम्हें पिक करना है। अब बात करूँ अगर पास टू, जो कि क्वेश्चन लेवल होता है, वो हमारा होता है मीडियम लेवल का। इसमें हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना होता है। और मेन पार्ट की बात करूँ तो इसमें हमें एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, फिर बाकी के दो ऑप्शंस में हम चूज करते हैं। ये तुम्हारे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे मीडियम लेवल वाले। मतलब जिस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो, तुम्हें लगे ऐसा कि अच्छा ये दोनों तो गारंटीड है, ये दोनों ऑप्शंस तो होना ही नहीं है, मतलब तुम समझ जाना वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब तुम्हें ऑप्शन नंबर क्लैरिटी है कि बी और ए नहीं है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। बाकी सी और डी में तुम अपना 50-50% का यहाँ पे खेलोगे। अब होता है पास थ्री, जो कि होता है हमारे टफ क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे, तुम्हें फूक फूक के कदम रखना होगा। तुम्हें देखना होगा कि क्या अगर मैं ये स्टेप लेता हूं तो हमें यहाँ पे 5 मार्क्स स्विंग हमारे होंगे, या फिर हमें ये 4 मार्क्स देकर जाएगा। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पास वन। अभी ओवरव्यू मैंने दिया, तुम्हें यहाँ पे टारगेट करने पहले 30 मिनट की। अगर मैं बात करूं पहले 30 मिनट की, तो तुम्हें 35 से 40 क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे टारगेट करते हुए चलना है। 5 सेकेंड रूल्स तुम्हें अप्लाई करने हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चंस पता नहीं है तो 5 सेकेंड्स के अंदर तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं है, तो क्लियरली तुम्हें स्किप करना है। जैसे मैंने क्या बोला, इजी क्वेश्चंस, हलवा क्वेश्चंस तुमने देखा, आंसर ऑप्शन बी है, मैं 110% गारंटीड हूं। अगर तुम्हें 5 सेकेंड से 7 सेकेंड लग जाए कि आंसर तुम्हें नहीं पता है, कंप्लीटली स्किप करना है उस क्वेश्चन को, उसको बाद में देखा जाएगा कि उस पर क्या करना है हमें। तुम्हें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, देखेंगे लास्ट में उसको। इसके बाद है पास टू, जो कि हमारे लॉजिक रन की बात करेगा, और ये हमारे 35 मिनट लेकर जाएगा। इसमें हम 25 से 30 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। और जो हमारा टेक्निक होगा वो होगा एलिमिनेशन टेक्निक। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अपने गलत ऑप्शंस को रिमूव करना है। अवॉइड क्या करना है हमें यहाँ पे, ब्लाइंड गेसिंग। तुम्हें अटेम्प्ट तभी करना है जब तुम कम से कम एटलीस्ट एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर पाओ। मतलब अगर तुम देख पा रहे हो कि तुमने ऑप्शन बी डी को एलिमिनेट कर दिया, तो तुम अटेम्प्ट लो, मैं ये मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम अटेम्प्ट ही नहीं, उसको एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम समझ जाना ये क्वेश्चंस तुम्हारे गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। क्योंकि तुम यार अभी तक एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या पता तुम उस जो चार में से तुम जो चूज करोगे वो कितने परसेंट तक वो सही हो, ठीक है। तो तुम्हें रॉन्ग ऑप्शंस को सबसे पहले एलिमिनेट करना होगा। लॉजिक रन में ये अगले तुम्हारे 35 मिनट ले जाएगा, और 25 से 30 क्वेश्चंस तुम्हें इस टाइम पीरियड के अंदर कवर अप करने होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग रिस्क रन, जो कि लास्ट के 20 मिनट तुम्हारे लेगा टाइम पीरियड। 5 से 10 क्वेश्चंस तुम्हें इसमें अटेम्प्ट करने हैं, बस 5 से 10 क्वेश्चंस। तुम्हें अटेम्प्ट तभी करना है जब तुम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। मीडियम में मैंने बोला एक क्वेश्चंस भी तुम अगर कर लेते हो एलिमिनेट, तो तुम जा सकते हो उसके लिए। लेकिन इसमें अगर तुम दो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हो तब तुम जाओ।
50% रहेगा चांस कि तुम्हें +4 मिले, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे तुम्हारे पास उसका 0 क्लू है उस क्वेश्चन का, सीधा छोड़ दो। नेगेटिव मत लेना, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने टारगेट यूनिवर्सिटी से इसी वजह से रह जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, नेगेटिव अटेम्प्ट ले लेते हैं, और नेगेटिव अटेम्प्ट जैसे ही लेते हैं उनका मार्क्स कहीं और रहता है, नेगेटिव होने के बाद कहीं और आ जाता है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना है। फाइनल के 5 मिनट्स में तुम्हें मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को दोबारा सा देखना है, सिली मिस्टेक्स चेक करने हैं, तुम्हें ये देखना है कि किसी क्वेश्चंस में तुमने नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ध्यान रखना होता है हमें। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ते हैं और ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, नॉट को स्किप करके करेक्ट पढ़ लेते हैं, या इनकरेक्ट को स्किप को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है लास्ट के फाइनल 5 मिनट्स में। सब्जेक्ट वाइज टाइम रूल अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैथ्स तुम्हारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तुम ठीक है उसको फेज 2 या पास 2 में मैं बोलूंगा, जिसमें लॉजिकरन होता है, जिसमें कैलकुलेशन की बात होती है, उसके लिए तुम उसको रख सकते हो। थ्योरी क्वेश्चंस को जहां पे तुम्हें डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड होता है, उसको पास 1 में यूज करो। अगर तुम्हारे एग्जाम में रीडिंग कंप्रहेंशन आ रहे हैं, पास 2 में रखो। अगर मिक्स्ड क्वेश्चंस है तो फ्लेक्सिबल रखो, जैसे ही क्वेश्चंस आए अपने गाड़ी के गियर की तरह उसको स्विच करो। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम रूल्स। गोल्डन रूल क्या होता है हमारे निगेटिव मार्किंग का, बहुत जरूरी हो जाता है ये निगेटिव मार्किंग का रूल तुम्हें समझना। देखो, अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में 50% से कम श्योर हो तो तुम्हारा आंसर ही होना चाहिए स्किप, मुझे नहीं पता। अगर ये तुम रूल अप्लाई करते हो तो तुम एग्जाम के बाद मुझे थैंक यू बोलोगे कि मेरे बहुत सारे मार्क्स सेव हो गए। तो तुम 50% तुम जिस क्वेश्चन में श्योर हो तभी तुम उसको अटेम्प्ट लेने जाओगे, अदरवाइज तुम्हें स्किप करना है। अब तुम्हें मैं तुम्हारे सामने सिनेरियोज रखता हूँ। ब्लाइंड गेस 4 ऑप्शंस है, इसमें क्या होता है, 25% प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या निकलेगा, निगेटिव वैल्यू। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा एक्शन कैसा होना चाहिए, स्किप करना है। दूसरा सिनेरियो, जहां पे तुम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो, बाकी के 3 रह जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है 33% सही होने की। न्यूट्रल हो जाता है, थोड़ा रिस्की भी होता है, तो कॉशियस होता है, कॉशियस तुम्हें रहना होगा। यहाँ पे तुम्हारा खुद का जजमेंट क्या कहता है, डिसीजन क्या कहता है, इसकी भी तुम्हें सुननी होगी। अगर तुम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर ले रहे हो उस सिचुएशन में, तो मतलब यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। +1.5 का एवरेज है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के लिए तुम अटेम्प्ट ले सकते हो। अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट इसके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट 90 मिनट्स का तुम्हें यहाँ पे टाइम पीरियड सेट करना है। वैसे तो टेस्ट वगैरह में तो ये चीज़ें सेट ऑलरेडी होती हैं। दूसरा चीज़, तुम्हें यहाँ पे खुद को ट्रेन करना है। 90 मिनट बैठने हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां भी तुम्हें निकलने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें बैठा के रखेंगे, भले ही तुम पेपर पहले कंप्लीट कर लेते हो। टाइम अलर्ट्स तुम्हें देखते रहना, टाइम स्क्रीन कोने पे चलता रहता है किसी भी स्क्रीन पे। तुम्हें उस टिकिंग क्लॉक का जो प्रेशर है वो भी तुम्हें लेना होगा थोड़ा सा, और एनालाइज करना होगा हर टेस्ट के बाद कि तुम्हारा कौन सा किस पास कैटेगरी के अंदर आएगा। मैंने तुम्हें 3 पास स्ट्रैटेजीज बताया, पास 1, पास 2। तुम इसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 भी बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम हर एग्जाम में हर मॉक को इसी तरीके से कैटेगराइज करो, और जब 10 से 12 मॉक लगाओगे, तुम एग्जाम जब देने जाओगे, तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस होगा नेक्स्ट लेवल का। सो तुम्हें इस सीबीटी मोड को भी मास्टर करना होगा। ठीक है, कोशिश करो कि पेपर पे मॉक टेस्ट ना देके या तो मोबाइल फोन पे दो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर यूज करो। दोनों में तुम्हारे पास जो ऑप्शंस है दोनों ही बेस्ट होते हैं। बस तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मेट एग्जाम वाला ही होना चाहिए मॉक टेस्ट में। नेविगेशन, तुम्हें क्वेश्चंस को इजीली चेंज करना है, पैलेट्स वगैरह जो होते हैं, तुम्हें अलग अलग रेड कलर, मार्क फॉर रिव्यू, ये चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। मार्क फॉर रिव्यू तुम्हें इस फीचर को इफेक्टिवली इस्तेमाल अभी से करना होगा। अभी मैंने तुम्हें बताऊं, मैंने अपने कोर्स में क्या किया है एग्जाम टाइम के ब्रह्मास्त्र बैच में। उसमें जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2025 कह लो, 23 कह लो, 22 कह लो, उसको मैंने मॉक टेस्ट के फॉर्म में कर दिया है, जिसमें वो सारे बटन है। मार्क फॉर रिव्यू, स्किप, साइड में वहाँ पे ये होता है, उस पर क्लिक करोगे तो सारे क्वेश्चंस पैलेट दिखने लग जाएंगे। सबमिट, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन आते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें मॉक लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट तुम्हारे एग्जाम के इंटरफेस से तुम फेमिलियर रहोगे। सो ये था हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डर सेशन, कह सकते हो। तुम्हें अभी से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को डिफाइन करना है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और वीक एरियाज को भी लेते हुए चलना है। अभी ज़्यादा टाइम हमारा नहीं निकला है, तुम चाहो तो अभी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। लास्ट में हम फिर से टाइम टाइम चेक पॉइंट की बात कर लेते हैं।
तुम्हें 15 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अगर फंस रहे हो तुम वहां पे, तो समझ लो तुम्हें जल्दी भागने की जरूरत है। नेक्स्ट 45 मिनट्स में तुम्हें 45 से 50 मिनट क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा हाफ वे, मतलब पास टू फेज टू तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। और 75 मिनट्स ओवरऑल अगर बात करें तो उस टाइम पे तुम इतने पे होने चाहिए। तुम्हारा जो तुम्हारा फेज थ्री होगा, रिव्यू टाइम कह सकते हो, जो मैंने तो बोला था मार्क फॉर रिव्यू करोगे उन सारे क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, तो ये तुम्हें टाइमलाइन तुम्हें फॉलो करना है। बोनस टिप, 15 दिन का स्टडी प्लान तुम्हें अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर तुम एग्जाम टाइम में ये वीडियो देख रहे हो, नजदीक आ चुकी है एग्जाम टाइम, तो उस टाइम के लिए तुम्हारे ये चीजें हो सकती हैं। कुछ तो 7 विनिंग पॉइंटर्स तुम्हें याद रखने हैं। 72 क्वेश्चन पर क्वेश्चन, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है स्किप करो। स्ट्रेंथ, अपना जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है तुम्हें उससे स्टार्ट करना है। सीवीटी मोड में प्रैक्टिस करना है। 3 फेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और नेगेटिव मार्किंग की रिस्पेक्ट करो, उसको हल्के में मत लो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, उनको लगता है नेगेटिव मार्किंग, अरे यार क्या हो जाएगा। तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी उसकी, अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो शायद तुम बहुत पीछे चले जाओगे। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन तुम्हारा है, तुम्हारे कंसिस्टेंसी और तुम्हारे स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सीट मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो इस बार सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, तो एमकॉम एंट्रेंस के लिए, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच अवेलेबल है। फैसिलिटीज बहुत सारी दी गई हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ज़्यादा डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम टाइम ऐप पे ये बैच अवेलेबल है, ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। जाओ ज्वाइन करो फटाफट से। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।